जैसा कि आपने देखा कि हम खेत गए थे, यहाँ पशुओं को लेकर जो आवारा पशु घूम रहे हैं, उसके लेकर हमने आपसे किसानों की भी बात करवाई। किसानों को भी आपको डर देखने को मिला, नुकसान देखने को मिला, कैसे लोगों का पशुओं का जो चारा उन्हें लगा था वो नष्ट हो गया और सब्जी नष्ट हो रही, कैसे वो दिन ना रात मतलब रखवाली कर रहे हैं। कोई घास फूस की झोपड़ी बना के रह रहा है तो कोई अपनी चारपाई डाल के खेत पर ही वहाँ पे लेटे हुए हैं और दिन और रात बराबर रखवाली, इसके बावजूद भी उनको नुकसान हो रहा है। तो अभी हम सभी गांव में मौजूद हैं, गांव के लोगों से बात करते हैं, वो इस बारे में गांव के लोगों की क्या मनसा है, क्या विचार है। जी आपका नाम? तो बताइए कि आवारा जो पशु घूम रहे हैं और एमपी अपने मध्य प्रदेश सरकार का आदेश भी आ गया, कानून भी आ गया कि जो लोग अपने पशु छोड़ रहे हैं उन पर 5,000 का जुर्माना है और कानूनी कार्रवाई भी है। और साथ ही किसानों को राहत देने के लिए ये भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया है कि जो गाय देसी गाय पालेंगे उनको 900 रुपये महीने दिया जाए। तो ये जो कानून बना है मतलब कहाँ तक अभी ये लागू हो पा रहा है, कहाँ तक प्रतिबंध लग रहा है? लगा ही नहीं लग रहा है। तो अगर तक लगा और आप छोड़ोगे फिर से छोड़ोगे। हमारे खेतों की सब्जी मब्जी होती है, आवेदन भी सब्जी मब्जी नहीं हो पा रही है क्योंकि आदमी ढोर बच्चे छोड़ देते हैं। ये गाय सवेरे से मैंने ढील दी और शाम को आ जाती हैं तो बांध लेते हैं। हमने के पास जाते हैं कि अपनी गाय बांधो, तो ये हमारा खेत चल रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। तो बोलते अब तो सुंदर है, सुंदर बोलते हैं याद में, तो बोलते हमारी छुट्टर जाएगी, कोई नहीं रोक पाए। तो हम आपसे यही, हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि थाने पे हमें रिपोर्ट करवे जाए। तो दरोगा जी से निवेदन है कि हमारी रिपोर्ट दर्ज करी जाए। तो आप जाइए, गए थे पिछली बार, गए थे अभी तक उन्होंने आश्वासन दिया। अच्छा, आप आवेदन देने गए थे, क्या नाम है आपका? तो आप आवेदन देने गए थे, कब गए थे आवेदन? 3 तारीख गए थे। तो क्या कहा था सर? तो आपकी किस चीज़ की फसल इसकी आप रखवाली कर रहे हैं, नुकसान भी हो गया, आधी चल गई। अच्छा, सब्जी भी मतलब तो जैसे कहा कि ये जो पशु हैं इनसे लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही, काफ़ी परेशानी हो रही, लेकिन एक बात सामने भी आ रही कि जैसे इन्होंने बताया कि ये थाने पे भी गए, उसके बावजूद भी अभी इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी एक बहुत बड़ी लापरवाही है कि वो इस चीज़ को लेकर सक्रिय ही नहीं है और सक्रियता से वो काम नहीं कर रहा, सख्त नहीं है। अगर प्रशासन सख्त रवैया अगर अपनाए तो ज़रूर इस पर प्रतिबंध लग जाएगा, अंकुश लग जाएगा और इन लोगों का राहत मिलेगी, इन लोगों को इतनी सारी दिक्कत नहीं हो। एक बात और मतलब कुछ लोगों के तो पशु हैं लेकिन कुछ ऐसे भी पशु हैं जो आवारा हैं, जो किसी के भी नहीं हैं। तो इसके लिए भी प्लानिंग ये करनी चाहिए, योजना ये बनानी चाहिए कि जगह गांव-गांव मतलब गौशाला भी ज़्यादा से ज़्यादा बनवाई जाए। तो देखते हैं आगे इस बारे में प्रशासन, भांडर प्रशासन, दतिया प्रशासन इस जो आवारा पशु इनको लेकर क्या कार्रवाई करवाते हैं, क्या योजना बनाते हैं। जी, गाँव में एक गौशाला का निर्माण। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि सत्य में गौशाला बने? सभी लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में एक गौशाला का निर्माण हो। काफ़ी गाँव बड़ा होने की वजह से पशुओं की ज़्यादा वो है, इसलिए गौशाला निर्माण हो। सभी लोग इच्छुक हैं और शासकीय जमीन है उसको बनाई जाए, शासकीय जमीन पर्याप्त। सभी लोग जो अभी गायों के लिए जो गाँव पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा थाने पर भी जा रहे हैं, तो थाने से अभी तक कुछ हमको निर्णय नहीं आया है। देखते हैं और क्या होता है, इसके बाद हम कलेक्टर के पास जाएंगे कि यहाँ की थानेदार सब चीज़ और हमारी जो समस्याएं सुना जाए, तभी हम लोग चल सकते हैं। अगर सरकार चाहती है जी, अगर सरकार चाहती है किसानों की दोगुना आय हो, तो जिस अमले से इन्होंने रखा है कि 900 रुपये पर जानवर देंगे और जो जानवर छोड़ेगा उस पर दंड लगेगा, यदि ऐसा हो जाता है
तो हकीकत में किसानों की दोगुना आय हो जाएगी। नहीं, ऐसा तो आदेश आ गया ये। हाँ, तो किसानों की दोगुना आय हो जाएगी, लेकिन इसे अमले में लाना होगा और गांव में गौशाला खुलवानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि देखा यहाँ सरसई ग्रामवासियों की ये भी एक मांग है कि यहाँ पे बहुत बड़ा गांव है, एक बहुत बड़ी आबादी है। तो ये समझ लगभग दक्षिण जिले का हो सकता है कि पहले या दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा गाँव होगा आबादी है। तो इन लोगों की ये सभी की चाहत है कि यहाँ पे भी गौशाला का निर्माण हो ताकि ये आवारा पशुओं पर अंकुश लग सके। और जैसा कि गाँव वालों ने कहा है कि ये कानून की प्रशंसा भी की है कि इससे किसानों की आमदनी में एक अच्छा फ़र्क देखने को मिलेगा, दोगुनी हो सकती है, उनको एक बहुत अच्छा फ़र्क देखने को मिलेगा। तो आपके साथ SRB से महेंद्र सिंह कुशवाहा, कैमरामैन अजय के साथ। अभी हम यहाँ खेतोई में हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पशुओं को चारा, जो पशुओं का चारा होता है ये यहाँ पे है। इसका भी काफ़ी नुकसान हो गया आवारा पशुओं से, इनको काफ़ी हद तक नुकसान है। खेत मालिक से हम बात करते हैं कितना बीघे में है ये। तो ये आपका ही खेत है? हाँ, हमारा ही। नाम क्या आपका? हमारा लोकन। लेकिन ये बताइए कितने बीघा में है ये खेती? हमारी एक बीघा 6 की थी। एक बीघा में ये उसी पूरे में मतलब ये है चारा भी? हाँ, पूरे में चारा है। तो ये कितना नुकसान हो गया अभी आपका? बहुत नुकसान है। अभी तुम भी पहुंचो हैं, पहले पहुंचो, हरी जी खड़े हो सामने, तुम भी वहाँ चलो। और अरे बामा का अरे हाँ तो तय हो जा ठाड़े आज ले चलूंगा जाना बराने की। आपके द्वारा कहीं शिकायत भी करी गई? हमारे द्वारा थाने पर हम गए थे, हमने जो थानेदार साहब उनको अवगत करा दिया गया है। मतलब अध्यात्म की ये शिकायत मतलब जिनकी भी आया हम उनके नाम दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि अब नहीं आएंगे, तो फिर भी अभी कम नहीं है। इसको लेकर आप क्या क्या मतलब दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी? तो राज्य सरकार ने योजना चलाई है अभी 7-8 दिन पहले, उसमें जो गाय छुट्टा रहे हैं मतलब छुट्टा करने वालों को 5,000 रुपये जुर्माना, तो वो हम कुछ असर नहीं है अभी तो। अच्छा, जो MP सरकार ने मतलब आदेश निकाला है, आपका कहने का मतलब है उस पर अभी कोई अमल नहीं हुआ है, उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है? साथ में हाँ, वो साथ में आपको सामने दिख भी रहा है कि मतलब आपका नुकसान हो गया या कहना आपका बात उसके साथ में आप जिन लोगों के ये पशु हैं आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों सभी से है कि सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं, अपने घर अपनी पशु बांधें और 900 रुपये महीने पाएंगे और खेतों का नुकसान भी नहीं होगा। हमारा सभी के यहाँ पर किसी का भी नहीं होगा। हम अभी यहाँ पे सरसई के जो सब्जी उगाते हैं उन्हीं लोगों के बीच में अभी यहाँ पे एक माताजी हैं जिन्होंने अभी बैगन के पौधे अभी लगाए हुए हैं। उनका नुकसान हो गया इन आवारा पशुओं से। उनसे बात करते हैं क्या उनकी परेशानी, कितना उनको दिक्कत हुई है। किशोरी जी, तो ये आपने बैगन के पौधे कब लगाए हैं? बैगन के पौधे हो गए 15 दिन। 15 दिन हो गए हैं। हाँ। तो क्या दिक्कत हो रही है आपको? रात भर सो गन्ने से जो न जगह तरह जो न भगाता। अच्छा, रात भर जाग रहे हैं आप इनके लिए? हाँ। और जैसे ही आपकी आंख लग जाती है मतलब थोड़े समय के लिए, इतने में आपका नुकसान हो गया। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को जिनके ये पशु हैं? अब हम क्या बताएं, ये नुकसान ना हो गए हमारा। हाँ। अच्छा, आपको एक जानकारी और दे दें, अपनी जो मध्य प्रदेश सरकार है, सरकार ने भी ये कानून बनाया, नियम बनाया है कि जिनके ये आवारा पशु हैं अगर वो किसी का नुकसान करते पाए जाते हैं तो उनकी अगर शिकायत करते हैं तो उनको 5,000 का जुर्माना भी देना पड़ेगा। और जिनके देसी गाय हैं जो पाल रहे हैं अपने घर पे रख के, जो छोड़ नहीं रहे हैं, उनको हर महीने 900 रुपया महीना मिलेगा। ये सरकार ने कानून बनाया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप कि ये कानून जो बना है इससे मतलब आपको कोई फायदा मिल रहा है? अभी क्या कहें, ये फायदा मिल रहा है आपको? जो कानून सरकार ने ये कहा कि जिसके भी जो छोटे पशु हैं, छोटे जो फिर रहे हैं यहाँ पर घूम रहे हैं और वो आपका नुकसान कर रहे हैं, तो इस कानून से उनको कहीं रोक लगी, कोई रोक पा रहा है क्या वो? हाँ, हम बहुत परेशान हैं पशु से, उनको रोक लगा दो, बंद हो जाए हमारे इतना यहाँ पे। जी जी। इसमें एक बात भी है, तो देखा ये लोग मतलब इनका कहना है कि ये रात भर जाग रहे हैं, रात भर जागने के बाद जरा से समय के लिए सो जा रहे हैं, इतनी में ये नुकसान हो गया है। तो ये साथ में लोगों को ये संवेदनशीलता के साथ समझना चाहिए कि हमारे जरा से स्वार्थ की वजह से लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है।